गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं बात करूंगा बेसिक रेडिकल्स के बारे में। बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले एक चीज अपन ये देखेंगे। और ये बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं ना, आपके 12th बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा नीट एग्जाम के लिए, IIT एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक रेडिकल्स होते क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, बेसिक रेडिकल्स। बात करते हैं बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं बच्चों। देखिए, कोई एक सॉल्ट होता है, एक जैसे आपने ये सॉल्ट लिया, सपोज ये NH4Cl एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होंगे, एक कैटायन वाला पार्ट होगा और एक एनायन वाला पार्ट होगा। तो ये जो कैटायन वाला पार्ट है इसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे, एनायन वाले पार्ट को एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। कोई सॉल्ट का जो कैटायन वाला पार्ट है उसको बेसिक रेडिकल बोलेंगे। अब सुनो बच्चों, जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप में इसमें डिवाइड किया है। देखिए, प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आता है। आप जब 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे तो 12th बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है, उस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो 8 मार्क्स का है आपका वही रेडिकल्स ही आता है, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है। और इसके अलावा नीट का एग्जाम हो चाहे IIT का एग्जाम हो, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी एक एक चीज को देखोगे कि ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में कौन कौन से रेडिकल्स रखे गए हैं। ये 0 ग्रुप है, इसमें कौन सा रेडिकल रखा गया है। तो 0 ग्रुप में मैंने रखा है NH4+। फर्स्ट ग्रुप में ये सारे रखें, और सेकंड ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया है, A और B में। A में ये सारे आ रहे हैं, B में ये सारे आ रहे हैं। फिर थर्ड ग्रुप है, इसमें ये आ रहे हैं, फोर्थ में ये आ रहे हैं, फिफ्थ में आ रहे हैं और सिक्स्थ में ये आ रहे हैं। ठीक है। अब आपको ये सारे इतनी चीजें हैं वो आपको ऐसे तो याद रहेगी नहीं, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक इनके लिए आपके लिए बनाई है जिससे आपको वो ट्रिक से याद रह जाए। तो ट्रिक क्या है, सुनो बच्चों, सुनोगे आप ट्रिक को ध्यान से। देखो, इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है, और इनके लिए मैं बनाता हूं ट्रिक। क्या है एक्चुअली में, एक लड़की जिसका नाम होता है प्रभा। ये जो प्रभा नाम की लड़की है वो आंदोलन करती है, और अपनी जो मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए वो आंदोलन करती है। तो आंदोलन कर रही है तो वो आंदोलन में सबसे आगे है, तो उसी के ऊपर एक चीज बनाई है। तो यहां से मैं लिखता हूं, देखो, प्रभा, प्रभा जो मैं लड़की का नाम बोल रहा हूं, प्रभा होगी आगे, प्रभा होगी आगे। तो इसकी ट्रिक आप याद रखोगे, प्रभा, ठीक है, और होगी, और क्या बोलोगे, आगे, प्रभा होगी आगे। इस ट्रिक से आप याद रखोगे। फिर इसकी बात करते हैं, सेकंड ए की बात करते हैं। तो इसमें Pb+2 ये सब आ रहे हैं। तो ये सब जो आ रहे हैं कौन कौन से, Pb+2, Cb+2, Hg2+2, Cd+2 और Bi+2, ये सब के सब जो आ रहे हैं इनकी भी एक ट्रिक है। अब प्रभा जब सबसे आगे होगी तो सीधी सी बात है कि वो कुटेगी भी, उसकी कुटाई होगी। तो इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए प्रभा सब जब सबसे आगे है तो अपन लिखेंगे प्रभा होगी आगे, इसलिए प्रभा कुटी होगी, प्रभा कुटी होगी। ठीक है। कैद में, कैद में का मतलब जेल में, ठीक है। और बीआई का मतलब उसके भाई से। तो इसकी ट्रिक याद रखोगे, प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। ठीक है। तो ये आप याद रखोगे इसकी ट्रिक, प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। तो प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। ठीक है। इसकी ट्रिक ये है। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, यहां पर ये याद रखो, ऑर्सेनिक आता है यहाँ पे, और कौन आता है, ऑर्सेनिक की ऑक्सीडेटिव स्टेट +3 और +5, और SN3 आता है, इसकी +2 +4, और SB आता है जिसकी +3 और +5, ये स्टेट होगी। अब देखो आगे, फिर इसकी कोई ट्रिक नहीं है सच। इसकी ट्रिक अपन क्या बनाएंगे, तो इसकी ट्रिक है, ऑल AL को बोलेंगे ऑल, CR के लिए बोलेंगे करोड़पति, और F का मतलब फकीर। ऑल करोड़पति फकीर, तो यहां से लिखेंगे ऑल करोड़पति, करोड़पति फकीर, ऑल करोड़पति फकीर, ये इसकी ट्रिक बनाओगे। ठीक है। अब देखें इसके बाद, इसके लिए ट्रिक याद रखोगे, नी को मंजन, तो नी को मन
जन, निकोमंजन, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब इसके लिए BASR और CA है, तो BA मतलब भारत, SR का मतलब सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, ठीक है, ये याद रखोगे। भारत से BA, सर से SR और कार से CA, ठीक है। और इसका ना मांगे कर, NA मतलब ना, MG मतलब मांगे, K मतलब कर। भारत सरकार कर नहीं मांग ली, जब ना मांगे और बोलेंगे कर, ना मांगे कर, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रखोगे। मैंने ट्रिक आपको बता दी। अब सुनो मेरी बात, ग्रुप रिएजेंट पे आ जाओ। अब किस पे आए? ग्रुप रिएजेंट पे। ग्रुप रिएजेंट क्या होंगे? देखो, ग्रुप रिएजेंट का मतलब होता है कि कोई आपको ये वाला अगर जीरो ग्रुप का टेस्ट करना है तो एक रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट ग्रुप का करना है तो आपको कोई एक ट्रिक, सॉरी, ये काम में लेना पड़ेगा, ग्रुप रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा। तो देखो यहां पर अगर मैं जीरो ग्रुप की बात करता हूं, जीरो ग्रुप के लिए तो कोई रिएजेंट नहीं होता, इसके लिए रिएजेंट नहीं होता। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं तो इसके लिए लेते हैं। इसके लिए ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl। मतलब अगर आपको फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करना है तो आप डाइल्यूट HCl डाल के टेस्ट करोगे फर्स्ट ग्रुप का। फिर आ जाओ सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप दोनों को मिलाकर के बोलूंगा, दोनों के लिए आप क्या काम में लोगे? डाइल्यूट HCl लोगे, ठीक है। H2S गैस लोगे, H2S गैस, H2S गैस in presence of dilute HCl, ठीक है। मतलब H2S गैस आपको पास करनी पड़ेगी, सेकंड ग्रुप का आपको टेस्ट करना है तो H2S गैस पास करोगे किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। एक चीज ये। अब आ जाओ इस पे, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो है इसकी बात करें तो थर्ड का जो होगा वो होगा NH4OH, NH4OH in presence of NH4Cl। मतलब अगर आपको थर्ड ग्रुप का टेस्ट करना है तो NH4OH लोगे, उसको किसके साथ मिक्स करोगे? NH4Cl के साथ, तो आप थर्ड ग्रुप का टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको मान लो फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करना है तो फोर्थ ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आपको रिएजेंट क्या काम में लेना पड़ेगा? H2S गैस in presence of क्या लेंगे? H2S गैस in presence of बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में आपको करवाना है बेसिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम यहां पे लेंगे, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ये होगा आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप के लिए क्या करेंगे? फिफ्थ ग्रुप के लिए NH4 का होल ट्वाइस CO3 in presence of NH4Cl। NH4Cl की प्रेजेंस में क्या करोगे? NH4 का होल ट्वाइस CO3 काम में लोगे। अब आ जाओ इसके बाद सिक्स पे आ जाओ। सिक्स पे के लिए क्या लेते हैं? Na2HPO4। इसके लिए लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो मतलब देखो, अगर आपको फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करना है तो आपको रिएजेंट काम में लेना पड़ेगा डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl लेंगे और डाइल्यूट HCl लेकर के अब पीपीटी अलग अलग कलर की आएंगी, जो भी है वो देखते हैं। और अगर मान लो सेकंड ग्रुप का करना है तो H2S गैस जो है उसको पास करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसको आपको जो भी सॉल्ट देगा उस सॉल्ट में H2S गैस पास करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा बहुत डाइल्यूट HCl भी डला हुआ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ग्रुप का करना है तो NH4OH है, NH4OH को NH4Cl में डालोगे तो टेस्ट करोगे आप, ठीक है। और फोर्थ ग्रुप के लिए क्या करेंगे? H2S गैस को बेसिक मीडियम में लेना है, यहां पर एसिडिक मीडियम में लेना है। एसिडिक मीडियम कौन है? यहाँ पे HCl है, इतना सा फर्क है। और अगर आपको फिफ्थ ग्रुप का करना है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, सॉरी अमोनियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको NH4Cl की प्रेजेंस में लेते हैं और ये दोनों को मिक्स कर देते हैं सॉल्ट में जिसका टेस्ट करना होता है। फिर इसमें सिक्स ग्रुप के लिए क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को सॉल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रुप रिएजेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट आगे बात करता हूं मैं आपसे कि यहां पर प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे। प्रेसिपिटेट जो बनते हैं फर्स्ट ग्रुप में कैसे बनते हैं, सेकंड ग्रुप में कैसे बनते हैं,
थर्ड ग्रुप में कैसे बनते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म जो होंगे वो कैसे होंगे वो सुनो, मतलब अलग अलग प्रेसिपिटेट बनेंगे। यहाँ पर किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं तो फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट जो फॉर्म्स होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म जो होती है, देखो अगर मैं जीरो ग्रुप की बात करता हूं तो इसमें कुछ नहीं, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन जो होता है वो कैसा होता है, क्लोराइड फॉर्म की फॉर्म में होता है, क्लोराइड फॉर्म। मतलब सीधी सी बात है, ये पीबी जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्लोराइड की फॉर्म में होगा, PbCl2 की फॉर्म में। Hg जो होगा HgCl2 की फॉर्म में, Hg2Cl2 की फॉर्म में। Ag जो रहेगा AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, ऐसे अपन बोलेंगे। फिर सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप जो रहते हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। किसकी फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में क्या होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे। अब आ जाओ थर्ड ग्रुप जो रहते हैं वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ फोर्थ ग्रुप पे आ जाओ। फोर्थ ग्रुप जो रहते हैं, फोर्थ ग्रुप फिर से सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। फिफ्थ ग्रुप की बात करते हैं तो फिफ्थ ग्रुप जो रहते हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो रहते हैं ये हाइड्रोजन और फॉस्फेट की फॉर्म में, ये प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है, ये चीज। अब देखो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और यहां पर जो लगेगा ऑड आयन इफेक्ट लगेगा। मैं बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है, यहां पे भी कॉमन आयन इफेक्ट है, और यहां पे ऑड आयन इफेक्ट है, और यहां पे भी कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। यहां पर आप देखें, इसकी चीजों को समझें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ध्यान से देखेंगे, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कौन से ग्रुप की, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ग्रुप में आप क्या ले रहे हो, सेकंड ग्रुप में क्या ले रहे हो बताओ। सेकंड ग्रुप में आप रिएजेंट क्या ले रहे हो वो देखना है आपको। H2S गैस ले रहे हो, और किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो, H2S गैस ले रहे हो एसिड की प्रेजेंस में। तो अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता हूं, सेकंड ग्रुप पे पहले मैं बात करूं तो मैं एक चीज बताऊं आपको, सेकंड ग्रुप का जो KsP होता है सेकंड ग्रुप का वो लेस होता है। KsP किसका, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। KsP और किसका KsP, सल्फाइड फॉर्म का KsP ऑफ सल्फाइड। जैसे मान लो सेकंड ग्रुप में आपने Pb लिया, तो Pb का फॉर्म बन गया सल्फाइड की फॉर्म में PbS, ठीक है। अब इसका कुछ KsP होगा, तो ये जो KsP होता है सेकंड ग्रुप का वो क्या होता है, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस होती है, ठीक है, KsP ऑफ सल्फाइड सेकंड ग्रुप के। और अगर मैं बात करता हूं फोर्थ ग्रुप की बात करूं आपसे, तो फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड होते हैं, फोर्थ ग्रुप ये आपको पता है कि मैंने बताया सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तो KsP जो रहेगा किसका, सल्फाइड का, किसका, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके सल्फाइड का बात करूंगा मैं। अब फोर्थ ग्रुप में जैसे Zn आ रहा है, तो Zn जो रहेगा वो उसका सल्फाइड फॉर्म क्या बनेगा, ZnS। तो KsP जो होगा सल्फाइड फॉर्म का किसका, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं उनका वो मोर होता है, वो ज्यादा होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, तो KsP जो है वो सेकंड का कम है, और KsP जो है वो फोर्थ ग्रुप का क्या है बताओ, ज्यादा है। एक बात सुनना, ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेकंड ग्रुप में H2S गैस ले रहे हैं, और H2S गैस को किसकी प्रेजेंस में पास करवा रहे हैं अपन, HCl। तो जब H2S गैस को HCl की प्रेजेंस में पास करवाएंगे तो देखो ये बनेगा, यहां पर H-2 ये इसमें ब्रेक होगा, और HCl किसमें ब्रेक होगा, HCl ब्रेक होगा H+ में, और किसमें Cl नेगेटिव में, इसमें ब्रेक होगा। तो यहां से भी H+ आयन आ रहा है और इधर से भी H+ आयन आ रहा है, तो बताओ दोनों तरफ से H+ आयन आएगा तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई तो ये H2S और HCl ज्यादा बनेंगे,
और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी, स्पीड डाउन हो जाएगी। भाई अपना टारगेट है H प्लस आयन जो बढ़ गए ना उनको वापस उतना ही करना, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है रिएक्शन पीछे की तरफ चली जाए। तो पीछे की तरफ जाएगा तो H2S और HCl ज्यादा बनेंगे और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। जितने ये बढ़े थे कम होकर के उतने ही हो जाएंगे जितने पहले थे। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन जो है शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई एक चीज। और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो देखो सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज ये सुनना कि रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहां से देखेंगे कि S-2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और S-2 की अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जैसे अगर मान लो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसमें जैसे Pb आ रहा है, Pb जो है वो सेकंड ग्रुप का है, ठीक है, रेडिकल, तो Pb आ रहा है, तो Pb जो रहेगा इसको अपन तोड़ेंगे तो Pb और +2 और क्या होगा S-2 की फॉर्म में होगा। अब आपको पता है कि S-2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, और कम हो गई, तो कम होगी तो इससे क्या बोलेंगे अपन, इससे ये बोलेंगे कि यहां से इसका KSP जो रहेगा, KSP वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहां पे इससे इसका QSP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो दो चीज होती है, KSP होता है, एक QSP होता है। तो QSP जो होता है वो आयनिक प्रोडक्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम पे जो होता है अपन क्या लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो KSP काम में लेते हैं। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, या बोले कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तब तो अपन KSP काम में लेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसके लिए QSP, ठीक है, या सुपर सैचुरेटेड होगा तो उसके लिए QSP काम में लेते हैं। तो जब देखो जब सैचुरेशन होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा तब KSP चलता है, अदरवाइज QSP काम में लोगे। यहाँ पे जो है ये QSP अपन काम में ले रहे हैं, और QSP जो होता है आयंस का प्रोडक्ट होता है, इसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां से S-2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो QSP कम हो जाएगा, ठीक है, और KSP वैसे छोटा होता ही है सेकंड ग्रुप का, तो सिचुएशन ये होगी कि KSP अगर QSP में आप कंपेयर करोगे तो QSP थोड़ा सा बड़ा होगा KSP के कंपैरिजन में, हालांकि कम हो गया QSP लेकिन फिर भी KSP से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर ये सिचुएशन आ जाती है, QSP बड़ा आ जाता है KSP से, तो उस केस में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, PPT फॉर्म हो जाती है, PPT फॉर्म्स हो जाती है। PPT कब बनती है, जब QSP बड़ा होता है, KSP क्या होता है, छोटा होता है। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है, सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बोला जाता है कि जब QSP बड़ा हो जाता है KSP से तब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन हो गई, QSP बड़ा हो गया KSP से, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे, ये सेकंड ग्रुप का केस हो रहा है। अब चलते हैं थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। आप थर्ड ग्रुप पे आओ तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है सेकंड ग्रुप के केस में, यहां से कॉमन आयन आ रहे हैं, तो ये कॉमन आयन आ रहे हैं, तो ये बोलेंगे अपन कि इसको कॉमन आयन इफेक्ट, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन आयन इफेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है, ये अपन इसको बोलेंगे। आप देखें आगे आओ, फिर उसके बाद फोर्थ ग्रुप पे आए, तो फोर्थ ग्रुप को समझो एक बार, फोर्थ ग्रुप की हिस्ट्री समझो एक बार, देखो क्या होगा फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप जो होता है, फोर्थ ग्रुप उसमें देखें थर्ड ग्रुप की बात करेंगे पहले, थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं अभी। तो थर्ड ग्रुप में देखो क्या है, यहाँ पे थर्ड ग्रुप में है NH4OH है, NH4Cl है। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यहां से ये फिर ब्रेक होगा, ये किसमें ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा किसमें, NH4+ में, और किसमें, OH नेगेटिव में, और ये किसमें, NH4+ में, और क्या, Cl नेगेटिव में। फिर से वही बात, क्या होगा, यहां से ये जो होगा आपका बढ़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो जैसे पहले कंडीशन हुई थी कि यहां पर QSP बड़ा हो गया था, ठीक है, किससे, KSP से, तो वैसे सेम सिचुएशन हो जाएगी यहां पे भी। और ये सिचुएशन अगर बनी तो क्या होगा, उस केस में PPT होगी, PPT फॉर्म्स होगी इस केस में,
पीपीटी बनेगी यहाँ पे। यहां से देखोगे यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो यहां से रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हुई तो अपन बोलेंगे कि OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो QSP छोटा हो जाएगा। लेकिन ये QSP अभी भी KSP से तो बड़ा ही होगा। KSP की वैल्यू छोटी होती है इनके लिए, सेकंड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, सेकंड थर्ड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं उनके लिए। तो अपन बोलेंगे इस केस में पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। ये थर्ड ग्रुप की बात आ गई। अब आते हैं इसके केस में, इसका KSP क्या होता है, बड़ा होता है। इसका KSP क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब सुनना, इसके केस में इंटरेस्टिंग चीज है, ये अपन बात कर रहे हैं अब फोर्थ ग्रुप की। तो फोर्थ ग्रुप को देखो एक बार। फोर्थ ग्रुप में यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इधर से भी NH4+ आ रहा है, इधर से भी NH4+ आ रहा है, तो कॉमन आयन यहां से आ रहे हैं दोनों तरफ से, दो कॉमन आयन हो गए, सेम आयन हो गए। उसकी वजह से इफेक्ट ये हुआ कि रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, ठीक है। इसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलने हैं। और यहां पर एक होगा ऑड आयन इफेक्ट, वो सुनो क्या होगा। यहां पर क्या करते हैं, H2S लेते हैं, H2S गैस को बेसिक मीडियम में रखना पड़ता है। बेसिक मीडियम के लिए लेता हूं NH4OH, तो ये टूटेगा किसमें, 2H+ में, और प्लस S-2 में टूटेगा, और ये टूटेगा किसमें, NH4+ में, और किसमें टूटेगा, OH नेगेटिव में। बताओ बच्चों यहां से फिर क्या बोलोगे, यहां से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो आपस में मिलेंगे, और ये दोनों अगर आपस में मिलने लग गए, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अगर आपस में मिलने लग गए तो अल्टीमेटली H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, H+ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और क्या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, दोनों क्या होने लग जाएंगी, बताओ, दोनों ही कम होने लग जाएंगी। ये भी कम होगा क्योंकि ये दोनों आपस मिलकर के H2 बनाएंगे, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम को किधर की तरफ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। H+ और OH नेगेटिव कम हो गए, अब इनको क्या करना है, आपको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करें, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज दो, तो H+ और OH नेगेटिव ज्यादा बनेंगे। तो जितने H+ और OH नेगेटिव कम हुए उतने ही बन जाएंगे, तो रिएक्शन जो है फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसलिए रिएक्शन को आगे की तरफ भेजना पड़ेगा, और रिएक्शन को आगे की तरफ भेजोगे तो यहां से S-2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो फिर अपन बोलेंगे कि QSP जो होता है इनका, वो क्या लिखोगे, QSP = अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करता हूं तो फोर्थ ग्रुप में जैसे Zn आ रहा है, तो Zn के लिए QSP क्या लिखोगे, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन और S-2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब सुनना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो QSP बढ़ जाता है इनमें, और QSP इतना ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे कि KSP से ज्यादा हो जाता है। KSP की वैल्यू मैं बता रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनके KSP बड़े होते हैं, और सेकंड और थर्ड वाले जो होते हैं इनके KSP छोटे होते हैं, जिसकी वजह से तो QSP बड़ा हो गया था इनका। और फोर्थ ग्रुप में तो KSP ज्यादा ही बड़ा होता है, और ज्यादा बड़ा होता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको QSP को बढ़ाना पड़ेगा, QSP ऐसे बढ़ेगा। इसलिए तो मैंने यहाँ पर बेसिक मीडियम डाला, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेसिक मीडियम डाला है। और ये फिर यहाँ पर केस वही हो जाएगा, KSP जो होगा वो छोटा होगा और QSP क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फिट बैठेगी, ठीक है, ये QSP बढ़ गया तो फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन होगा फिर किसका, प्रेसिपिटेशन किसका होगा, फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं, जो भी आते हैं फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स, उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा सल्फाइड की फॉर्म में। ऐसे यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट इसमें लगाओगे, इसका भी KSP छोटा होता है, और छोटा होता है तो अब जब करोगे तो कॉमन आयन इसमें भी लगेगा, QSP फिर जो आएगा वो भी छोटा आएगा, लेकिन फिर भी QSP जो है KSP से बड़ा होगा, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर ऑड आयन इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ऑड आयन इफेक्ट लगेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलो ये खास इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और फिर से वही बात, अगर आपको ये चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।